पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,24,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर कर गया। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा। तनख्वाहों पर इनकम टैक्स की शरह में भी कमी। 6 से 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स 1% करने की तजवीज़। 12 लाख रुपए पर टैक्स 30,000 से कम करके 6,000 रुपए कर दिया जाएगा। 22 लाख रुपए सालाना आमदनी पर कम अज कम टैक्स 11% और 32 लाख रुपए आमदनी पर टैक्स की शरह 25 से कम करके 23% करने की सिफारिश। दूध, दही, गोश्त, अंडे, पंखे, फर्नीचर की कीमत में इजाफे का इम्कान। दूध प्रोसेसिंग प्लांट्स, मवेशियों, पोल्ट्री शेड्स और जानवरों की फीड मशीनरी पर 2% इजाफी टैक्स आयद। पंखों पर 3% इजाफी टैक्स लगेगा। दरामदी सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स आयद किया जाएगा। पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपए फी लीटर की शरह से कार्बन लेवी आयद। ई कॉमर्स, कोरियर सर्विस और डिजिटल मार्केट प्लस पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। ऑनलाइन सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां हर माह टैक्स कटौती का डेटा फराहम करने की पाबंद होंगी। कर्जों से हासिल की गई आमदन पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। नॉन फाइलर के लिए नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दी गई। टैक्स फाइलर को आमदनी और माली हैसियत में मुदाफ़त साबित करना होगी। नाअहली पर कारोबारी पाबंदियां लगाने की तजवीज़। लग्जरी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे। गैर मनकूला जायदादों की ट्रांसफर, सिक्योरिटी बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी होगी। सेविंग बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। बजट में दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए और जारी अखराजात के लिए 16,286 अरब रुपए मुख्तस। 8,207 अरब रुपए कर्जों और सूद पर खर्च होंगे। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर। गाड़ियों के सेल्स टैक्स पर यकसानियत लाने के लिए हुकूमती इक़दाम। तमाम गाड़ियों पर मसावी 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को कोरियर और लॉजिस्टिक खदमात फराहम करने वाले इदारे 18% सेल्स टैक्स वसूल करके जमा करवाने के पाबंद। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अज़ला के लिए सेल्स टैक्स छूट खत्म। 10% टैक्स आयद कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने मजीद बसेस की खरीदारी, इलेक्ट्रिक टैक्सी और स्कूटर्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मीमन की ज़ेर सदारत इजलास में डबल डेकर बस प्रोजेक्ट पर भी गौर। येलो लाइन BRT के तहत नए जाम सादिक पुल का इफ्तिताह रवा माह किए जाने का इम्कान। सऊदी अरब से पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला शुरू। पहली परवाज जद्दा से इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने हाजियों का इस्तकबाल किया। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत का जंगी जुनून बेकाबू। भारतीय वजारत दिफा ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदने की तजवीज़ पेश कर दी। सिस्टम की मालियत 30,000 करोड़ रुपए है। दिफाई माहिरीन ने भारतीय इक़दाम को खित्ते के अमन के लिए खतरनाक करार दे दिया। नामजद अमरीकी मुआविन वजीर खारजा पॉल कपूर का ओहदे की तौसीक पर पाकिस्तान से सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का ऐलान। तिजारत और सरमायाकारी में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ताउन के अज़्म का यादा। सदर ट्रंप अपने दौरे सदारत में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। पाक भारत मसाइल मैनेज करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं था। अमरीकी महकमा खारजा का दावा। पेशावर और करीबी इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.7 और गहराई 200 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। सरगोदा के इलाके भुलवाल में जाती दुश्मनी पर फायरिंग से बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 जख्मी। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी।
रहीम यार खान में मुबैना तशद्दुद से 13 साल घरेलू मुलाजमत जहाँ बहक। पुलिस ने मकतूला की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मियाँ और बीवी को गिरफ्तार कर लिया। और शेखोपुरा में मोटरवे पर कोट अब्दुल मालिक के करीब गाड़ी का टायर फट गया। गाड़ी मोटरवे से नीचे जा गिरी। वाकये में एक शख्स जहाँ बहक, 5 शदीद जख्मी।